नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बताएंगे और इससे जुड़े नियम कानून भी बताएंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप से संबंधित कानून को संकलित करता है और भागीदारी के व्यापार और वाणिज्य को निश्चितता प्रदान करता है। कोई भी व्यापार जो किसी विशेष अनुबंध के अंतर्गत से अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसे व्यापार की भागीदारी कहा जाता है। व्यापार का क्षेत्र, आकार अगर बड़ा हो तो उसे अकेला व्यक्ति नहीं संभाल सकता। सुचारू रूप से चलाने के लिए दो या फिर इससे अधिक व्यक्तियों को आपस में मिलकर यानी साझेदारी के रूप में व्यापार चलाना होता है। किसी भी व्यापार को कई प्रकार से आर्थिक, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एचयूएफ या फिर साझेदारी फर्म के रूप में चलाया जा सकता है। प्रत्येक व्यापार के स्वरूप और आकार पर निर्भर करता है कि उसका संचालन किस रूप में किया जाए। भारतीय साझेदारी अधिनियम कारोबार में साझेदारी के नियमों को पेश करता है। ये तो थी भारतीय साझेदारी अधिनियम से जुड़ी बुनियादी जानकारी। आज भारतीय साझेदारी अधिनियम के बारे में जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता मंजुला गुप्ता जी। मंजुला जी जो हैं आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है जो हम आपको बता रहे हैं 7065013841। इसके अलावा 8377009636। ये दो टेलीफोन नंबर्स इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण सवाल है उसमें हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट की। उससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है और जो भी दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं वो इससे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। मंजुला गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मंजुला जी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। आपसे मैं सबसे पहले समझना चाहूंगी पार्टनरशिप एक्ट क्या है, इसका जो मकसद है वो क्या होता है और 2.4 की तरह की पार्टनरशिप क्या होती है। ये मैं जरा आपसे जो 4 तरह की पार्टनरशिप है वो क्या होती है, जरा इसके बारे में विस्तार से आपसे मैं समझना चाहूंगी। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि मेरी आवाज आप ठीक से आ रही है? जी आपकी आवाज मुझे मंजुला जी मिल रही है। अच्छा, आपने पहले ही बता दिया कि पार्टनरशिप एक्ट है और पार्टनरशिप क्या है। एक्चुअली क्या था, हमारे 18th सेंचुरी तक, इनफैक्ट मुझे बोलना है कि 19th सेंचुरी के मिड तक हम लोगों का कैसा पार्टनरशिप एक्ट बहुत ज्यादा था। तो हम लोग सेंचुरी मिडिल तक जो कस्टम्स होते थे हमारे, उस हिसाब से अपनी रूल्स बनाते थे और उस हिसाब से सारा कुछ ठीक करते थे। उसी हिसाब से हमारी जो व्यापार है वो चलता था। तो व्यापार एक ऐसी चीज है कि पहले शुरू तो आदमी अपनी से करता था, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने उसका नॉलेज बढ़ने लगा, उसका जरूरत बढ़ने लगी, लोगों ने फिर उसको व्यापार को एक आदमी संभालना मुश्किल था। तो कई लोगों के साथ उसको उन्होंने फर्म बना काम करना शुरू किया। तो शुरू में तो जो लॉ था हमारा कस्टमरी था, उसके बाद तो एक्ट आया वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थी। उन्होंने एक चैप्टर 11 करके था, सेक्शन 339 सॉरी 239 उस बीच में पूरा पार्टनर को ही डील करता था। लेकिन उसके बाद जब लगा कि उसमें भी कुछ कमियां थी ना, और वो पूरा का पूरा डील नहीं कर पाता था, तो इसीलिए फिर अलग से बनाने की जरूरत महसूस हुई। और जी मंजुला जी, अब जरा मैं समझना चाहूंगी कि हम 4 तरह की जो पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं वो आखिरकार क्या होती है। एक बेसिकली उसका वो 4 तरह की, एक तो पार्टनरशिप हुई,
और दूसरा होगा कि एक लिमिटेड पार्टनरशिप। पहले मैं आपको ये बताऊं पार्टनरशिप क्या है एक्चुअली। पार्टनरशिप एक अकेला आदमी नहीं बना सकता। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने लोग होने चाहिए, बट मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। उसके बिना आपकी पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, है ना। तो जी उसके लिए बिल्कुल। हमें जब 2 पार्टनर्स हमने लिए होते हैं तो उसमें होता है कि जनरल पार्टनरशिप हो है। बिल्कुल दूसरा बिल्कुल होगा मंजुला हमारा गुप्ता जी, जैसे आप बता रही हैं कि पार्टनरशिप के लिए 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, तभी उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है। तो पार्टनरशिप एक्ट है क्या, जिसको लेकर हम लीगल हेल्पलाइन में दर्शकों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं, और आप लोगों से हम ये कह रहे हैं कि आप जुड़ भी सकते हैं कार्यक्रम में। हमारी आज की खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में, जिसमें हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट की, कि आखिर वो होता क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ी हुई हैं, उनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अगर इस दौरान आप दर्शकों का कोई भी सवाल है तो आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, और आज के इस विषय से जुड़ी जो भी आपकी क्वायरी है, जानकारी है, वो आप हमारी अधिवक्ता से पूछ सकते हैं। अभी तक हम मंजुला गुप्ता जी बात कर रहे थे कि क्या है पार्टनरशिप और कैसे काम करते हैं। अब जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक आदर्श भागीदारी के 6 जो आवश्यक नियम हैं वो क्या होते हैं। हम लोग जिससे अभी बात कर रहे थे ना कि उसकी किस तरह कितनी टाइप की एक्चुअली होना चाहिए पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली मिनिमम 2 लोगों के बीच में, वो भी जो एक साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं और वो अपना भागीदारी साथ साथ रखना चाहते हैं। उसी को लेकर उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए चैनलाइज किया है और उसी के लिए लेकर हमारा पार्टनरशिप एक्ट बना है। अब पार्टनरशिप एक्ट जो है ये गवर्न होता है, इसका नॉर्मली जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, उसके बाद अपने स्टेट के भी अलग अलग कुछ इसमें उन्होंने अमेंडमेंट किए हैं, तो वो हम फॉलो करते हैं। जैसे जहाँ पर बिजनेस आप कर रहे हो वहीं पर हमें वो फॉलो करना होता है। इसलिए जो मैं आपको कहूंगी कि आप मुझे अपना एक क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोलेंगी जी, क्या पूछना चाहती थी अभी। चलिए, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, जरा उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बबलू हमारे साथ जुड़े हैं। बबलू जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे अधिवक्ता से, बताइए सवाल पूछिए। हाँ मैडम, सवाल यही था कि मैडम हमारे पिताजी जो थे वो एक्सपायर कर गए हैं, और तो हम लोग 5 भाई हैं, उसमें 2 भाई लोग कहते हैं कि पिताजी हमको वसीयत किए हैं रजिस्टर्ड जी, तो बोलते हैं कि आपका हिस्सा नहीं है, हमारी पत्नियों के नाम से रजिस्टर्ड है, आपको नहीं मिलेगा। यही समस्या है। मैं देखिए बबलू जी, इसके लिए ये कहूंगी कि पहले तो आपके कितने पार्टनर थे वो हमें देखना होगा, क्योंकि अगर किसी भी एक पार्टनर की अगर ये बता रहे हैं कि 5 भाई हैं ये, जिनमें से सिर्फ 2 के नाम पर ही जो वसीयत है वो कर दी गई है। हाँ, 2 बहुओं के नाम से भाई कहते हैं कि मैं आपको वही बता रही हूँ कि पार्टनरशिप जो है वसीयत से नहीं चलेगी। पार्टनरशिप जैसे ही किसी एक पार्टनर की डेथ हुई वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। उसके बाद जो उसका राइट है, उसका जो उस पर्टिकुलर पार्टनर का जितना भी शेयर था ना, वो उसको मिल जाएगा और वो डिवाइड होगा उसके लीगल एज में। दैट विल बी अ सेपरेट इशू। वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी इस तरह से हो गया कि उनकी अपनी संपत्ति को या वो अपनी संपत्ति को किस तरह से बांटना चाहते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। क्योंकि ये एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसको सब बच्चों में बराबर बटेगी ये मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जैसे ही एक पार्टनर की मृत्यु होती है वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, अनलेस आपकी उस पार्टनरशिप डीड में कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि भाई अगर इसकी मृत्यु हो गई तो इसका बेटा या पत्नी या कोई भी XYZ उसमें एज अ पार्टनर काम करना शुरू कर देगा। तो ये हमें पार्टनरशिप डीड देखकर उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लोगों के बीच में पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, वो देखना पड़ेगा और उसी के ऊपर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिला होगा। इस दौरान किसी और का कुछ भी सवाल हो, आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाह रही थी मंजुला जी कि एक आदर्श जो भागीदारी के 6 आवश्यक नियम हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से नियमों को समझा जा सकता है। देखो, एक जो आइडियल पार्टनरशिप में बोलूंगी ना, उसके कुछ तो रूल है। सबसे पहला रूल तो मैं कहूंगी कि वो जो है आपस में इसके लिए क्लियर हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट हमें उसके लिए साइन कर लेना चाहिए कि हमारा क्या क्या टर्म्स होंगी, क्या क्या कंडीशंस होंगी। जैसे अभी बबलू जी का एक प्रॉब्लम है तो हम उसमें सारा क्लियर लिख लेते हैं कि भाई
हम किसी का पार्टनर का डेथ हो जाए तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप डिसॉल्व करेंगे नहीं करेंगे। तो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट इन द पार्टनर। दूसरी बात यह है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है वो लिखित में होना चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो वो जो है अगर हमारे पास लिखित में है तो हम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन या कुछ ले सकते हैं, कोई हम कानूनन कुछ सहायता ले सकते हैं। अदरवाइज अगर लिखा हुआ नहीं है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कानून की सहायता प्राप्त करना। ठीक। दूसरी अभी और तीसरी उसमें क्या है कि मिनिमम 2 होने चाहिए। सिंगल आदमी कभी भी नहीं पार्टनरशिप कर सकता, अगर वो करता है तो वो गलत है, कानून के हिसाब से गलत है। तो मिनिमम हमारे 2 होने चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वो सारे के सारे जितने पार्टनर्स हैं वो सब एग्री करने चाहिए, जो उनका पार्टनरशिप का आपका उद्देश्य है उसके लिए सब लोग एग्री करना चाहिए सबके, और उनके बीच में क्लियर टर्म्स होनी चाहिए कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना पैसा रखेगा उसमें। आप उसी हिसाब से जितना जो शेयर अपना इन्वेस्ट करते हैं उसी के हिसाब से आप उनकी पार्टनरशिप डिसाइड कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट भी होना चाहिए कि आपका शेयरिंग का भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि आप कितना कितना, जैसे मैंने अभी कहा कि किसी का अगर 25% है, किसी का 50% भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितना कैपिटल उसमें लगाया है। तो वो सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड बाकी जो बिजनेस है ना उसका वो सभी पार्टनर्स को मिलकर करना चाहिए जी। ये नहीं है कि एक पार्टनर अगर अनलेस मैं सिर्फ एक उसमें क्लॉज लगा रही हूँ कि अनलेस आपने इसमें लिखा है कि एक स्लीपिंग पार्टनर है, उसने अपनी पावर किसी और को दे दिया कि मेरे बिहाफ पे वो काम करेगा और मैं सिर्फ उसमें पैसा इन्वेस्ट करूँ। ठीक है। तो सबका बेसिक ऑब्जेक्ट एक होना चाहिए कि हमें ये बिजनेस करना है, हमें इससे प्रॉफिट लेना है, ये सब राइटिंग में होना चाहिए, क्लियर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छे पार्टनरशिप ये मेन इश्यूज है जो होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मंजुला गुप्ता जी, आपने तमाम जो जानकारी है पार्टनरशिप एक्ट को लेकर, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कौन कौन इस एक्ट का जो है फायदा वो ले सकता है, ये सब आपने जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका, इस कार्यक्रम में आप जुड़ी और साथ ही जो हमारे दर्शक क्वायरी जानना चाहते थे वो भी हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।